नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससी के दृष्टिकोण से और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से अलजेब्रा के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए, 5a प्लस 1/3a = 5 और 9a² प्लस 1/25a² की वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी हमें वैल्यू पता करनी है, जैसे ये लिखा है 9a², तो इसको हमें किस रूप में लिखना है, 3a का होल स्क्वायर प्लस 1/25a² को हमें लिखना है 5a का होल स्क्वायर। ठीक है, इस रूप में हमको इसको लिखना है। ठीक है, तो ये जो 3a है और 5a, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो 5a है, ठीक है, इस जगह पर क्या होना चाहिए, 5a की जगह ये 3a होना चाहिए। मतलब 3a² प्लस 1/5a का होल स्क्वायर इस रूप में इसे होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 5a है, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 3a प्लस 1/5a, ये होना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको 5/3 से एलसीएम लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। 5/3 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3a प्लस 1/5a = 5। ठीक है, अब ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, तो 3a प्लस 1/5a बराबर, क्योंकि मल्टीप्लाई में है उस तरफ करनी गुणा कर देंगे, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 3a प्लस 1/5a = 3। 3 को मान के चलिए कि ये क्या है, वो चलिए इसके बाद इसे हमें देखना है कि अगर इस समीकरण के हम दोनों पक्षों में भाग दे दें, इस समीकरण का स्क्वायर कर दें दोनों पक्षों में, तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आती है कि 3a का होल स्क्वायर यानी a² प्लस b का होल स्क्वायर लगाना है। ठीक है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, और यहाँ 3 3 9 हो गया। ठीक है, 9a² प्लस 1/25a² इज इक्वल टू क्या होता है, ये 9 तो है ही, 9 माइनस, और यहाँ a और a कैंसिल हो गया, 2 3 6/5, 9 माइनस 6/5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 9 45, और 45 में से 6 चले गए तो कितने बचे, 39/5। तो ये आपकी वैल्यू निकल आई। हमने इस सवाल में किया क्या है कि ये जो वैल्यू दी गई थी, ठीक है, इसको हमने इस रूप में तोड़ते हैं कि यहाँ पर 3a रहे इस जगह पर, और जिस तरह यहाँ 5a है उसी तरह यहाँ भी 5a होना चाहिए। इस रूप में हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने 5/3 कॉलम कॉमन ले लिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया, ये 5 5 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, दोनों बोथ साइड का स्क्वायर कर दिया हमने, तो वर्क करने पर ये वैल्यू निकल आएगी। अब देखिए, ये तो हुआ डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब आपको ये याद रखना है अपने माइंड में कि यहाँ से 5/3 ये तो करना ही पड़ेगा, मतलब ये आ गया 3a प्लस 1/5 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। अब आपको ये करना है, दोनों पक्षों के जब वर्क करते हैं तो प्लस 2ab जो आता है, a² प्लस b² तो ये रखा है, और प्लस 2ab जो इसके साथ रहेगा उसको आप बराबर के बाद भेजते हो, पक्षांतर करते हो, तो ये उधर -2ab हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9 में से फिर 2a और b, 2ab, इतना ये हल करना है, 2 3 6/5, 9 माइनस 6/5, बस इतना सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। आपको माइंड में ये रखना है कि a² प्लस b² का मान पूछ रहा है, इसके साथ जो 2ab रहता है वो बराबर के बाद जाता है, तो वो जो 3 3 ये जो 3 था राइट साइड में, इसका वर्ग जब करेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर इधर भी वर्ग होगा और इधर भी वर्ग होगा, तो इसमें से 2ab वाला जो पोर्शन है पक्षांतर करने पर उधर हो जाएगा माइनस का, तो घट जाएगा, वही वैल्यू आपको निकाल लेनी है। ठीक, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कह रहे हैं कि 2x माइनस 1/2x बराबर 6
और एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x² की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, यानी x होना चाहिए, यहाँ पर 4x का होल स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर केवल क्या होना चाहिए x, यहाँ पर 4x, हमें इस रूप में लिखना है। तो यहाँ x कब बचेगा, जब हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ x माइनस 1/4x, ये तो ऑटोमेटिक उसी रूप में आ गया। देखिए यहाँ x चाहिए था, हमें x मिल गया, इस जगह पर 4x चाहिए था तो देखो 4x मिल गया। ओके, अब इसको देखिए सॉल्व करिए, यहाँ 2 कॉमन आ गया इससे। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 1/4x बराबर 6, 2 तिया 6, तो ये 3 आ गया। फिर दोनों बच्चों को वर्क करने पर a² प्लस b²। अब यहाँ याद रखिएगा माइनस जो 2ab आता है, क्या आता है, माइनस का 2ab, वहाँ जा कर के प्लस का 2ab हो जाएगा। तो आपको केवल इतना रखना है, इसको सॉल्व किया, यहाँ पर आ गया 3, तो जब पक्षांतर करते हैं तो 3 3 9 तो रहेगा ही, माइनस 2ab, तो 2 इंटू ab, 2x 2x कल गया, 9 में से 2 गए 7, ओ सॉरी, इसमें क्या कहा गया है 2ab, क्या कहा गया है 2ab, ये जो 2 इंटू x इंटू 1/4x है, यहाँ पर क्या था 2ab में 2a और b, ये वाले इसका वर्ग कर रहे हैं, ठीक, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। तो ये देखिए माइनस 2ab माइनस 2ab बराबर 9, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 1/2 बराबर के बाद उस तरफ भेजेंगे तो 9 + 1/2 हो जाएगा, 19/2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, a² प्लस 1/a² इक्वल टू 98, तो a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू निकालनी है। ठीक, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर 2 की पावर है और 2 की पावर के बाद 1 की पावर पे आना है, यानी पावर जो है घट रही है, तो आप क्या करेंगे, एक सूत्र होता है √k+2, चाहे वर्ग हो या 4 की पावर हो या 6 की पावर हो, इसको जब कम की ओर ले जाते हैं तो √k+2 करते, के क्या है, ये 98 है, तो 98 + 2 हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल लेंगे 10, इस ये हो जाएगा 10, k बन जाएगा, a + 1/a = 10। अब इसके बाद आपको निकालना है a³ + b³ की वैल्यू, a³ + b³, a³ + 1/a³, तो इसका सूत्र होता है k³ - 3k। हमने बताया था जब प्लस पूछा जाए तो माइनस लगा देते हैं, k³ - 3k। अब k आपका 10 है तो 10³ - 3k, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 970। इसके बाद नेक्स्ट पेज, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें मत छोड़िएगा। x + y बराबर 8, तो x y का महत्तम मान ज्ञात करना है। सबसे x इंटू वाई है, ये गुणा है लगा है, x गुणा y का सबसे मोस्ट मतलब महत्तम ग्रेट वैल्यू कौन सी होगी और जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करती हो। तो हम यहाँ अगर 5 और 3 लेते हैं, x की जगह 5, y की जगह 5, वो 3, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, और यहाँ x y मतलब 5 3 15 निकलेगा, एक कंडीशन है 15 निकला। अगर यहाँ 4 और 4 ले लेते हैं तो 4 और 4 8 संतुष्ट कर रहा है, 4 और 4 8 तो संतुष्ट कर रहा है, 4 धन 4, तो x y का वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 चौको 16, पहले कितनी आई थी 15। बस यही आपको समझना है। अगला क्वेश्चन दीजिए। अब एक्स वाई का महत्तम मान आप निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ये 2x - 3x बराबर 5, तो 4x² - 9/x², इसकी वैल्यू आपको निकालना है। इसमें आपको क्या करना है, ये है a² - b², a + b a - b, यानी एक कोष्टक में 2x + 3/x, एक कोष्टक में 2x - 3/x, ये आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, इसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, वरना सबसे सिंपल मेथड तो मुझे ये लगता है
कि इस समीकरण में हम x की वैल्यू निकाल लें और फिर यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लें और फिर यहाँ पर इसको पुट कर दें x की वैल्यू को, तो आंसर आ जाएगा। अब x की वैल्यू आप कैसे निकाल पाओगे? यहाँ पर अगर x की जगह क्या रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 3 रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 माइनस 3/3 यानी 1, तो 6 माइनस 1 बराबर 5, यानी कि x की वैल्यू 6 पुट करने पर समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो अब यही x की जगह 6 यहाँ रख दो और बस आंसर निकाल लो। इसका हमको आंसर चाहिए, आ जाएगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है x + 1/x बराबर 2, तो x - 1/x का वैल्यू निकालो। सबसे सिंपल है, x की जगह अगर 1 रख दें तो 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा और 1 - 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, चलिए हम इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में बताते हैं, ठीक है।